मूवी की शुरुआत में हमें जॉर्डन को दिखाया जाता है जो कि 22 साल का एक यंग इंटेलिजेंट लड़का है। वो हाल ही में एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी में ज्वाइन हुआ है। वो देखता है कि उसके आसपास के लोग एक जुनून से काम करें। ये देखकर जॉर्डन बहुत घबरा जाता है क्योंकि वो नया नया काम कर रहा है और वो कंफ्यूज हो जाता है। तभी जॉर्डन का बस मसीहा बनकर उसके पास आता है, उसको एक रेस्टोरेंट ले जाता है। उसके बाद वो उस रेस्टोरेंट में उससे कहने लगता है कि तुम अपने फायदे के बारे में ही सोचो, कस्टमर के फायदे के बारे में मत सोचो। अगर तुम कस्टमर के फायदे के बारे में सोचोगे तो तुम 1 घंटा पैसा नहीं ले पाओगे। अगर तुम अपने फायदे के बारे में सोचो तभी तुम पैसे कमा सकोगे, और यही हमारा मेन गोल है। उसके बाद जॉर्डन उसके बॉस के लेक्चर से बहुत मोटिवेट होता है और काम में लग जाता है। वो बहुत खूब तरीके से काम करता है और सबको हैरान कर देता है उसके स्किल्स के लिए। लेकिन जॉर्डन का लक इतने दिन तक नहीं चलता। असल में ब्लैक मंडे होने की वजह से मार्केट पूरी तरह क्रैश हो जाता है, जिसकी वजह से जॉर्डन का कंपनी रास्ते पे आ जाता है, जिसकी वजह से जॉर्डन का जॉब भी चला जाता है। एक दिन जॉर्डन जब बैठ रहा था तब उसकी वाइफ एक कंपनी में इंटरव्यू के बारे में जॉर्डन को बताते हैं। जॉर्डन उस कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाता है, तो वो वहाँ पर जाकर देखता है कि वो कंपनी बहुत छोटी है और वो छोटी मोटी स्टॉक्स पे ही डील करती है। ये देखकर जॉर्डन को दुख होता है, लेकिन वो इंटरव्यू के लिए जाता है। उसके बाद उस कंपनी के ओनर उस जॉर्डन को बताते हैं कि अगर तुमने कंपनी के शेयर्स बेचने में हमारी मदद की तो मैं तुम्हें 50% कमीशन दूंगा। ये सुनकर जॉर्डन खुश हो जाता है और वो काम करना स्टार्ट कर देता है। जॉर्डन ने उस कंपनी में अपना हुनर दिखाना शुरू कर दिया था। जॉर्डन ने बड़े ही कम समय में छोटे मोटे स्टॉक्स को 40,000 के डॉलर में बेचना शुरू कर दिया, जिसको देखकर सभी लोग जॉर्डन से मोटिवेट होते हैं और सभी लोग ऐसा करना शुरू कर। जॉर्डन ने बड़े ही कम समय में लाखों डॉलर कमा लिया, जिसको देखकर सभी लोग उस पर हैरान होते हैं। उसके बाद सभी लोग भी ऐसा करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद जॉर्डन उस कंपनी में लगातार काम करते जाता है, बहुत सारा पैसा कमाने लगता है और बहुत सारा पैसा कमाने के बाद एक शानदार सी गाड़ी खरीदता है जो कि बेहद खूबसूरत थी। एक दिन जॉर्डन की शानदार गाड़ी देखकर उसका पड़ोसी उसके पास आता है, उससे पूछने लगता है कि मैं तुम्हारा पड़ोसी, तुम काम क्या करते हो तो इतनी शानदार गाड़ी खरीद ली तुमने। उसके बाद जॉर्डन कहता है कि मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूँ। उसके बाद उसके पड़ोसी पूछता है कि तुम कितने कमा लेते हो महीने के। वो जॉर्डन कहता है कि 70,000। ये सुनकर उसका पड़ोसी बहुत हैरान होता है। वो कहने लगता है कि अगर तुमने तुम्हारा चेक दिखा दिया तो मैं यकीन कर लूंगा कि तुम सच बोल रहे हो और मैं अपने जॉब को छोड़ दूंगा और तुम्हारे लिए काम करूंगा। उसके बाद जॉर्डन अपने बैग से उसका सही उसके पड़ोसी को दिखाता है और उसका पड़ोसी अपने बॉस को कहता है कि आज से मैं तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा, बाहर में जाओ। उसके बाद जॉर्डन और उसका दोस्त एक रेस्टोरेंट में बैठकर बात कर रहे थे। जॉर्डन कहता है कि हमें अपने खुद का स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी खोलना चाहिए। उसके बाद उसका दोस्त कहता है कि हाँ क्यों नहीं। उसके बाद ये लोग एक जगह जाते हैं और एक जगह रेंट पे ले लेते हैं अपनी कंपनी के लिए। उसके बाद जॉर्डन अपने पुराने दोस्तों को इकट्ठा करता है जो कि बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और जो कि कुछ चीज़ों को बेचने में माहिर होते हैं। उसके बाद ये सभी जॉर्डन के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। जॉर्डन ने अपने कंपनी का नाम स्टार्टन रखा। उसके बाद ये सब लोग काम करना शुरू कर दिया। जॉर्डन पहले अपनी कंपनी का भरोसा क्लाइंट को दिलाने के लिए नामी कंपनी के स्टॉक्स क्लाइंट को बेचता है। उसके बाद वो सिल्वर कॉइन्स के स्टॉक्स को लाखों गुना दाम में क्लाइंट को बेचते हैं, जिसकी वजह से क्लाइंट को बहुत नुकसान होता है और उनका फायदा होता है। अब जॉर्डन की जिंदगी में बदलाव आने वाले थे क्योंकि उसकी कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसका नाम फोर्ब्स लिस्ट में भी आ गया था और उसका नाम दिया गया था वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट। अब जॉर्डन की जिंदगी लग्जरियस होने जा रही थी। जॉर्डन की कंपनी के बाहर वेल एजुकेटेड लड़कों की लाइन लगी रहती थी क्योंकि वो जॉर्डन के साथ काम करना चाहते थे। जॉर्डन उनको अच्छी खासी सैलरी देता था। उसके अलावा भी जॉर्डन अपने एम्प्लॉयज़ को मज़े करवाता था, वो सारे मज़े जो कि कोई आदमी सोच भी नहीं सकता था। जॉर्डन की तेज़ी से तरक्की की वजह से उसका नाम FBI लिस्ट में भी आ गया था, लेकिन जॉर्डन को घंटा फर्क करने वाला था। उसने अपने बीवी को डाइवोर्स दे दिया था और एक लड़की जो कि उससे पार्टी में मिली थी उससे शादी कर लिया था क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। अब जॉर्डन और पैसे कमाने के लिए एक IPO शुरू करता है। वो स्विस बैंक के स्टॉक्स को पब्लिकली लॉन्च करता है, जिसकी वजह से वो 3 घंटे में $22 मिलियन कमा लेता है, मतलब कि इतना सारा पैसा। लेकिन जॉर्डन की खुशी अब कहाँ टिकने वाली थी। उसका एक दोस्त इलीगल तरीके से पार्टी करने की वजह से CBI की नज़र में फंस जाता है, जिसकी वजह से CBI का शख्स जॉर्डन पर भी फंस जाता है। अब जॉर्डन कोई चारा ना देखकर CBI ऑफिसर पैट्रिक को अपने यॉट पे बुलाता है और उससे डील करता है पैसे की। लेकिन जॉर्डन ने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार दिया था उससे पैसे देखकर। इसका मतलब CBI ऑफिसर पैट्रिक को भी शक हो जाता है कि जॉर्डन के पास भी बहुत सारे पैसे हैं। उसके बाद जॉर्डन अपने पैसों को बचाने के लिए स्विस बैंक आ जाता है। स्विस बैंक का मैनेजर जॉर्डन से कहने लगता है अगर आप अपने पैसों को बचाना चाहते तो न्यूयॉर्क से सारा पैसा यहाँ पर ले और एक अनजान आदमी के नाम पर यहाँ पर अकाउंट खोलिए और सारा पैसा यहाँ पर जमा कीजिए। उसके बाद जॉर्डन उसकी बीवी के एक आंटी के नाम पर अकाउंट खोलता है और अपना सारा पैसा अपने एक गैंगस्टर दोस्त की मदद से स्विस बैंक में ट्रांसफर कर देता है।
इन्हें सब कुछ करने के बावजूद भी जॉर्डन की मुसीबत खत्म नहीं हुई। जॉर्डन का वो गैंगस्टर दोस्त पुलिस के हिरासत में फंस जाता है, जिसकी वजह से जॉर्डन को टेंशन आने लगती है। अब FBI जॉर्डन के सारे फोन को स्टैप करने लगते हैं, जिसकी वजह से जॉर्डन को बहुत इरिटेशन होती है, वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। जॉर्डन की बुरी हालत देखकर उसके फादर समझते कि तुम्हें अपनी कंपनी छोड़ देनी चाहिए FBI को, ताकि कोई सबूत ना मिले। लेकिन जब जॉर्डन अपने कंपनी पहुंचता है तब वो वहाँ के एम्प्लॉयज को देखकर जोश में आ जाता है और कंपनी ना छोड़ने का वादा करता है। उसके बाद जॉर्डन के टीम के खिलाफ एक इंटरोगेशन होता है, जिसमें कोई सबूत ना मिलने की वजह से सबको छोड़ दिया जाता है और उनको वार्निंग दिया जाता है कि कोई भी शहर ना छोड़े। जॉर्डन की जिंदगी थोड़ी सुधरी थी, लेकिन उसके बाद उसका दूसरा झटका लगता है। उसकी बीवी बताती है कि उसकी आन जिसके नाम पर उसने स्विस बैंक पे पैसे जमा किए थे वो मर गई। ये सुनकर जॉर्डन को बहुत बड़ा झटका लगता है, वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। उसके बाद वो स्विस बैंक के मैनेजर से फोन लगाता है कि अब क्या होगा, लेकिन स्विस बैंक का मैनेजर एक नंबर का थड़की निकलता है। वो कहता है अगर 24 घंटे के अंदर तुम यहाँ पर नहीं आए तो सारा पैसा मैं अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लूंगी। ये सुनकर जॉर्डन को तीसरा बड़ा झटका लगता है। जॉर्डन डिसाइड करता है कि वो बोट से स्विट्जरलैंड जाएगा, क्योंकि अगर वो फ्लाइट से जाएगा तो FBI से पकड़ लेगी, इसलिए वो बोट से जाने का डिसाइड करता है। लेकिन यहाँ पे जॉर्डन की किस्मत फूट जाती है, क्योंकि जिस दिन वो समुद्र से जा रहा था उस दिन समुद्र में तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से उसका बोट डूब जाता है। लेकिन लकीली वो बच जाता है, क्योंकि रेस्क्यू टीम उन सभी को बचा लेता है। इसके बाद जॉर्डन की बुरी किस्मत यहीं पर खत्म नहीं होती। जो प्लेन उसे बचाने के लिए आ रहा था वो किसी के आंखों के सामने ब्लास्ट होता रहता है। उसके बाद जॉर्डन अपने आप से पूछने लगता है कि यार भगवान से दुश्मनी क्या है बे, वो मेरे पिछवाड़ा जलाने में क्यों लगे पड़े हैं। उसके बाद जॉर्डन स्विस बैंक में अपना सारा काम खत्म करने के बाद अमेरिका वापस आ जाता है और यहाँ पर अच्छे से काम करने लगता है। लेकिन स्विस बैंक का जो मैनेजर है वो FBI के चंगुल में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो जॉर्डन के खिलाफ सारे सबूत FBI को दे देता है, जिसकी वजह से FBI जॉर्डन को पकड़ लेती है। जॉर्डन के खिलाफ सारे केस बहुत बड़े हो गए थे, जिसकी वजह से उसने सारे कोर्ट के खर्चे उठाने के लिए अपना सारा घर बार भेज दिया था। लेकिन उसका फ्रेंड जो था उसका नाम डॉनी था, उसने कहा कि तुमने मेरे बुरे समय में मदद की, अब मेरी बारी है मदद करने की, इसीलिए उसने उसका सारा खर्चा उठाने का फैसला किया। उसके बाद FBI के इंट्रोगेशन में जॉर्डन के शरीर में एक माइक फिट करके उसे ऑफिस में भेज दिया जाता है, ताकि उसके ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज़ को फंसाया जाए। उसके बाद जब जॉर्डन उसके दोस्त के साथ बात कर रहा तो वो एक पेपर में लिखता है कि मेरे शरीर पे माइक फिट किया गया है, तुम प्लीज़ कुछ भी मत कहना। और जॉर्डन बड़ी चालाकी से उसके दोस्त को ये दे भी देता है। लेकिन जॉर्डन की फूटी किस्मत उसका साथ ही दे रही थी। FBI को वो कागज़ मिल जाता है, जॉर्डन के खिलाफ वो बड़ा सबूत मिल जाता है, जिसकी वजह से जॉर्डन को जेल हो जाती है। उसके बाद FBI जॉर्डन से डील करती है कि अगर तुमने अपने सारे पार्टनर्स के नाम बता दिए तो हो सकता है कि हम तुम्हारी सज़ा माफ़ कर दें, जिसकी वजह से जॉर्डन ना चाहते हुए भी अपने सारे पार्टनर्स का नाम बता देते हैं। उसे 3 साल की जेल हो जाती है, लेकिन जेल में ही ऐसे बिहेवियर की वजह से वो 22 महीने में ही बाहर आ जाता है। बाहर आते ही जॉर्डन ने सारे बुरे काम छोड़ दिए थे और एज ए सेल ट्रेनर की जॉब करने लगा था, जिसकी वजह से वो बहुत बड़ा फेमस हो गया था। तो दोस्तों आज की मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपकी सपोर्ट की जरूरत